हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की। इससे पहले की जो वीडियो है एनसीईआरटी के स्टूडेंट, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर रिडॉक्स की देख सकते हैं, या फिर आपको यहां पर आई बटन पर या एंड स्क्रीन पर वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बात करेंगे 8.20 से 8.25 तक के क्वेश्चंस, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये चैप्टर का एनसीईआरटी को कंप्लीट खत्म कर दूंगा। तो आज का जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में स्टूडेंट। वो क्या है? व्हाट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दे दी है और पूछ रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और किस टाइप की रिएक्शन, ये सारा कुछ आपको बताना है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये रिएक्शन आपको गिवन है, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। जैसे कार्बन का क्या है x, नाइट्रोजन क्या होता है -3, यहाँ पे ट्वाइस है इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x क्या हो गया आपका +3। तो यहाँ पे कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे जब हम निकालेंगे x -3 इक्वल टू -1, x क्या हो जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और यहाँ पे जब आप निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, x क्या हो जाएगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कार्बन है। तो कहने क्या मतलब है, किस तरह से आपने निकालनी ऑक्सीडेशन स्टेट वो मैंने आपको बता दी है। तो हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। अब देखते हैं कि इसके अंदर चेंजेस क्या हो रहा है। +3 से +2 पे जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, और +3 से ही +4 पे जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप सबको पता है कि जब एक ही स्पीशीज पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन की एक टाइप है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो पहले तो आप ये भी क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, दिस रिएक्शन इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और यहाँ पे जो स्टूडेंट CN2 यानी कि जो हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? सीडो हैलोजन। क्या बोलते हैं? सीडो हैलोजन। सीडो हैलोजन माने यानी ये हैलोजन नहीं है बट बिहेव लाइक ए हैलोजन। जैसे अगर आपको पता हो तो सेम रिएक्शन ऐसे भी होती है, Cl2 plus 2OH negative gets converted into Cl negative plus ClO negative plus H2। तो ये एक तरह से इसको कॉपी कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सीडो हैलोजन। ये जो हमारा है जिसको हम बोलते हैं साइनोजन, इसका क्या नाम है स्टूडेंट? साइनोजन। आपको नाम भी याद होना चाहिए कि साइनोजन का फार्मूला कोई पूछ ले, Cn का ट्वाइस। साइनोजन किसमें कम हो रहा है? किसके अंदर? साइनाइड आयन के अंदर, और इसको बोलते हैं साइनेट आयन। तो हमारा एक्चुअल में क्या हो रहा है कि साइनोजन कन्वर्ट हो रहा है साइनाइड आयन और साइनेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इसको जो Cn ट्वाइस है इसे बोलते हैं सीडो हैलोजन। और अगर आपको कोई कहते हैं Cn नेगेटिव क्या है, तो हम इसको सीडो हैलाइड बोलते हैं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और बन गया कि सीडो हैलोजन क्या होते हैं और सीडो हैलाइड क्या होते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे समझ आ गया। इसी क्वेश्चन में आपका दोनों टॉपिक कवर अप हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। 8.21 जो हमारा है वो क्या कह रहा है कि द Mn3 पॉजिटिव आयन इज अनस्टेबल इन सॉल्यूशन एंड अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन टू गिव Mn2 positive, MnO2 and H positive ion। ठीक है ना? राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। यानी इसका कहने का मतलब है इसको बैलेंस करो। तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे स्टूडेंट, देख लेते हैं। हम आयनिक वैसे मेथड हम पहले भी कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा तो वहां जरूर जाके देख ले, काफी डिटेल में मैंने बताया। यहाँ थोड़ा फास्ट करेंगे। तो Mn3 पॉजिटिव पहले कन्वर्ट हो रहा है Mn2 पॉजिटिव में, और एक पार्ट में Mn3 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में। अब आपको पता है यहाँ मैग्नीज क्या है +4, तो +3 से +2 पे जा रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और +3 से +4 पे जा रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमने दोनों को पहले हाफ हाफ रिएक्शन में लिख लिया है। अब क्या करेंगे? Mn3 पॉजिटिव है तो बस यहाँ सिंपल सा काम है, केवल आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना और कुछ भी नहीं करना। ये रिएक्शन अपने आप में क्या है? बैलेंस है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्टेप लगाने पड़ेंगे। सबसे पहला काम होता है एटम बैलेंस करना, एटम बैलेंस है। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ये +3 है। कितने का अंतर है? 1 का। याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। वैसे भी ध्यान रखिए इधर किधर इलेक्ट्रॉन ऐड किया है? लेफ्ट में। वहां कहाँ करेंगे? राइट में।
इसको हटा देंगे तो कई बार चार्ज समझ के हम इसको काउंट कर लेते हैं, चार्ज नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करेंगे चार्ज, यहाँ पे चार्ज आ रहा है +3 और इस साइड चार्ज आ रहा है -1। एसिडिक मीडियम में जब हम बैलेंस करते हैं तो हम H पॉजिटिव आयन ऐड करते हैं, यहाँ 3 पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है। क्या करें बैलेंस करने के लिए, ये दोनों तरफ चार्ज बराबर हो जाए तो हम क्या करेंगे 4H पॉजिटिव ऐड करेंगे, क्योंकि 4H पॉजिटिव में से एक गया नेगेटिव तो कितना बच गया 3 पॉजिटिव। अभी आपकी क्या होगी रिएक्शन होगी। अब बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, यहाँ कितने ऑक्सीजन है 2, यहाँ कुछ भी नहीं है तो ऐड सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जितनी की डेफिशिएंसी होती है, तो 2 वाटर ऐड करते हैं। हाइड्रोजन आपको ऑटोमेटिकली बैलेंस होना चाहिए, नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, तो 4 और 4 ये बैलेंस हो जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए कोई मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, तो इनको ऐड कर लेते हैं। Mn3 पॉजिटिव गिव्स Mn2 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस 4H पॉजिटिव और यहाँ पे प्लस 2H2O भी है। तो अब इनको जब ऐड करेंगे स्टूडेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा कैंसिल। Mn3 पॉजिटिव 2Mn3 पॉजिटिव प्लस 2H2O गिव्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट Mn2 पॉजिटिव प्लस MnO2 प्लस 4H पॉजिटिव। दिस इज योर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इस तरह से आप इसे बैलेंसिंग कर सकते हैं और ये सारा आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट 8.22, इसमें क्या कह रहा है, कंसीडर द एलिमेंट। आपको सीजियम दे रखा है, नियोन दे रखा है, आयोडीन दे रखा है और फ्लोरीन दे रखा है। कहते हैं इन चारों में से बताइए कौन कौन सी प्रॉपर्टी कौन शो करेगा। पहला क्या है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं इनमें से नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा, तो आपका आंसर होगा फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जनरली 99% क्या करता है, केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है। केवल इसके एक ही एक्सेप्शन है जहां पे फ्लोरीन +1 करता है, दैट इज HOF। यहाँ पे फ्लोरीन +1 और OH क्या होता है नेगेटिव, और ये भी अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका मतलब वो मेटल होना चाहिए, इनमें मेटल कौन है सीजियम, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सीजियम। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसे पे वो एलिमेंट होगा जो जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी और लूज करने की भी हो, तो ऐसा कौन हो सकता है स्टूडेंट आयोडीन, क्योंकि आयोडीन +1 भी करता है और आयोडीन -1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे हम Ki के साथ करेंगे तो Ki में आयोडीन नेगेटिव है, पोटेशियम प्लस, और अगर मैं KiO3 की बात करूं तो यहाँ पे आयोडीन क्या है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जो आयोडीन है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, डिपेंड करता है कि किसके साथ अटैच है। अगली बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट व्हिच नाइदर एग्जिबिट पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे एटम का नाम लिखो, ना तो ऑक्सीडेशन पॉजिटिव शो करता है ना नेगेटिव, तो आपका क्या आएगा नियोन, क्योंकि नियोन क्या है आपका नोबल, इसलिए किसी भी टाइप की क्या है ऑक्सीडेशन शो नहीं करता। नेक्स्ट बात करते हैं 8.23, वो कह रहा है क्लोरीन इज यूज्ड टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर, excess of chlorine is harmful, the excess of chlorine is removed by titrating with sulfur dioxide present in the balance equation for the reaction for this redox change taking place in water। वो कह रहे हैं इसके लिए बैलेंस रिएक्शन लिखो। क्या कहना चाह रहा है पहले इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो तो अब ये क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट कि मेरे पास क्लोरीन है, अगर हमने वाटर के अंदर क्लोरीन डालते हैं तो वो उसको प्योरीफाई करता है, मगर अगर एक्सेस में क्लोरीन डाल देते हैं तो हार्मफुल होता है। तो एक्सेस में अगर क्लोरीन आ गया उसको रिमूव कर रहे हैं तो हम उसकी रिएक्शन क्या कर देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हम क्या एक्सेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट और प्लस क्या होगा वाटर, वाटर तो वहां पे है ही, तो कह रहे हैं इसकी बैलेंस रिएक्शन लिखो। तो Cl2 + SO2 + H2SO4 ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, Cl नेगेटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब ये हमारी रिएक्शन आ गई और अब इस रिएक्शन को स्टूडेंट हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ये -1,
यहाँ पे सल्फर देखिए +4 है, यहाँ पे सल्फर क्या है +6 है। तो 0 से -1 रिडक्शन बाय 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तुम्हें मगर 2 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन। सल्फर क्या है +1 से +6, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन बाय 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 2 2 आ गया 1, यानी कि हमें कोई मल्टीप्लिकेशन अब नहीं करनी। तो हमें सिंपली क्या करना है, अब एटम को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो क्लोरीन कितने हैं स्टूडेंट, वहां पर 2 हैं और यहाँ कितने हैं 1 है, तो हम क्या करेंगे 2Cl-। सल्फर एक बैलेंस है। अब बात करें ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे 2 और एक 3 है और यहाँ पे 4 है। एक वाटर मॉलिक्यूल इस साइड क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा। अब क्या हो गया हाइड्रोजन, एसिडिक मीडियम है, यहाँ कितने हाइड्रोजन है 2 और 2 4, तो इधर हम क्या करेंगे 4H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट, तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। देख लेते हैं क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे चार्ज क्या है 0, तो यहाँ बात करें 2 नेगेटिव और 2 नेगेटिव, 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, नेट चार्ज क्या होगा 0। हमेशा याद रखना कई बार एटम बैलेंस हो जाते हैं, चार्ज बैलेंस नहीं होते, तो आपके चार्ज भी बैलेंस होना जरूरी है। दिस इज योर कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन, जो आपको उन्होंने कहा है कि बैलेंस करके दिखाइए। 8.24, अब 8.24 क्या कह रहे हैं, रेफर द पीरियोडिक टेबल गिवन इन योर बुक एंड नाउ कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सेलेक्ट द पॉसिबल नॉन मेटल दैट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन। यानी नॉन मेटल एग्जांपल दीजिए जो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते हैं, फिर सेलेक्ट द मेटल दैट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, रिएक्शंस याद करनी है। तो यहाँ पे मैंने मेटल और नॉन मेटल दोनों के एग्जांपल दे रखे हैं, अब हम इसे समझ लेते हैं कि होता क्या एक्चुअल में। तो हमारे पास कौन कौन से नॉन मेटल हैं, फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर। कैसे रिएक्शन शो कर सकते हैं देख लीजिए। P4 क्या करता है, बेसिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करता है स्टूडेंट, फोस्फीन और H2PO2 नेगेटिव में क्या हो जाता है कन्वर्ट। यहाँ पे अगर हम देखें तो फास्फोरस 0 से -3 में जा रहा है और फास्फोरस 0 से यहाँ पे +1 में जा रहा है, दैट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसी तरह क्लोरीन 2OH नेगेटिव के साथ अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था Cl नेगेटिव प्लस ClO नेगेटिव और प्लस H2O, तो ये रिएक्शन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही की थी, अभी उसको बैलेंस भी किया था डिस्प्रोपोर्शनेशन। अगर इसके अब ये कोल्ड कंडीशन में, अगर हॉट में हम बेसिक मीडियम के साथ क्लोरीन की रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है इसमें कन्वर्ट होता है Cl नेगेटिव ClO3 नेगेटिव और प्लस H2O, और अगर इसे बैलेंस कर दें तो ये हमारी क्या है बैलेंस रिएक्शन। इसी तरह S8 की बात करें, 12OH नेगेटिव होगा H2 नेगेटिव H2O3 2 नेगेटिव और प्लस वाटर। अब इसको अगर हम बैलेंस कर ले तो 12 है, यहाँ पे 6 आ जाएगा स्टूडेंट, ये 4H2 नेगेटिव और हमारे पास क्या आ जाएगा 2H2O3 नेगेटिव। तो ये हमारी क्या है बैलेंस रिएक्शन है। तो इस तरह से आप स्टूडेंट बैलेंस भी कर सकते हैं। 8 और 4 12 नेगेटिव है और यहाँ पे भी 12 नेगेटिव है, तो रिएक्शन आपकी बैलेंस है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटल के साथ। तो मेटल में कौन कौन कर रहा है स्टूडेंट, कॉपर प्लस, गैलियम प्लस, इंडियम प्लस और Mn3 पॉजिटिव। तो कैसे रिएक्शन करेंगे, 2 कॉपर पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। इस तरह गैलियम की बात करें, गैलियम कन्वर्ट होता है गैलियम प्लस गैलियम 3 पॉजिटिव। तो ये आपकी क्या है डिस्प्रोपोर्शनेशन। इंडियम की बात करें तो ये इंडियम प्लस इंडियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, यानी 0 और +3 में जा रहा है। मैग्नीज की बात करें, अभी आपने थोड़ी देर पहले रिएक्शन बैलेंस किया स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या बनता है Mn2 पॉजिटिव MnO2 और प्लस H पॉजिटिव, और इसकी बैलेंसिंग अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले ही की है। तो ये हमारे क्या है मेटल के साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है स्टूडेंट। वो कह रहे हैं ओस्टवर्ड प्रोसेस है, मैं इसको आपको सिंपली करके बता देता हूँ। ये क्या कहना चाह रहा है इसको समझ लें। वो कह रहा है अगर हम 20 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं और 10 ग्राम अमोनिया लेते हैं, तो आपको ये बताना है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना बनेगा। दिस इज न्यूमेरिकल ऑफ फर्स्ट चैप्टर। अगर आपको याद हो तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट में जब आपने न्यूमेरिकल किया था, ये एक्चुअल में वही है। अमोनिया के साथ जब हम नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं
तो हमें बैलेंस रिएक्शन गिवन है। अब वो कह रहे हैं 10 ग्राम अमोनिया है, 20 ग्राम ऑक्सीजन है, बताओ कितना NO बनेगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 17 × 4 क्या हो जाएगा आपका 68 ग्राम है यहाँ पे, और इसकी बात करें तो 5 × 32 तो कितना हो जाएगा 160 ग्राम। और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना बन रहा है, स्टिक्योमेट्री के अकॉर्डिंग बात करें अगर हम, तो 14 + 16 × 4 तो 4 × कितना हो गया स्टूडेंट, ये हमारा 3 120 ग्राम। तो कहने का क्या मतलब है, अगर हम स्टिक्योमेट्री को देखें तो 68 ग्राम अमोनिया और 160 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर 120 ग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। तो अब बताओ अगर इसका 20 ग्राम और इसका 10 ग्राम हो तो कितना बनेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि अगर 68 ग्राम अगर मेरे पास अमोनिया है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है 160 ग्राम अकॉर्डिंग टू स्टिक्योमेट्री। अब आपको दे दिया गया है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम के लिए कितना होगा 160/68 × 10। और जब आप इसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये 23.6 ग्राम आ जाएगा। तो जो 23.6 ग्राम आ रहा है और आपको ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 20 ग्राम, यानी ये एक्सेस है ये कम है, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को परफॉर्म करना है। तो क्या कहेंगे हम कि अगर 160 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है 120 ग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, तो अब बताइए कि भाई 20 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 120/160 × 20। तो आप इसको आराम से सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये सोल्व हो जाएगा आपका, क्या आ गया 8, और 8 से कितने पे जाएंगे 1 और 5, तो 15 ग्राम आपका क्या आ गया आंसर। तो स्टूडेंट ये कंप्लीट क्वेश्चंस मैंने आपको सोल्व किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और अगर मुझे कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।